नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों, आज बात करेंगे बिहार एसएससी है ना, बीएसएससी का सेट प्रैक्टिस है ना, मैथ का सेट प्रैक्टिस के बारे में। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे सर जो भी टेक्स्ट बुक में जो जिसमें आप ऑनलाइन सेट मारते हैं है ना, उसी का प्रश्न है सर। ये सभी जितने भी हम लेकर के आए हैं, कोशिश करेंगे कि सभी सेट का मैं आपको सोल्यूशन दे दूं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और कहीं ना कहीं आप भी इसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बनाने का प्रयास कीजिए कि अगर ये प्रश्न आता है आपको एग्जाम में तो आप इसको कैसे बनाना चाहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, कहता है समांतर श्रेणी 2 7 12 डॉट 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 का 10वां पद क्या होगा, है ना। आपको ध्यान होगा कि 10th क्लास में एक आपका चैप्टर था जिसका नाम था एपी, है ना, यानी समांतर श्रेणी जिसको बोलते थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा कि समांतर श्रेणी है, और ऑलरेडी पहले अगर समांतर श्रेणी लिख दिया है तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसमें समांतर श्रेणी में दो ही चीज़ का फोकस करना है। ठीक है, ए डी और एन कैमा पद पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट टर्म होता है उसको ए मानते हैं, तो फर्स्ट टर्म ए है तो 2 हो गया। ठीक है, इसका गैपिंग चेक करेंगे, मतलब दूसरा में से पहला घटाएंगे, फिर तीसरा में से दूसरा घटाएंगे, तो उसका जो वैल्यू आता है वो बराबर रहेगा हमेशा से। ठीक है, गैपिंग सेम रहेगा। तो इसमें गैपिंग देखिए कितना है, 2 7 12 सभी में गैपिंग 5 का है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डी का मान क्या हो जाएगा, डी का मान हो जाएगा 5। आई बात समझ में। एन यानी 10वां पद पूछा है, एन का मान कितना हो गया 10। तो आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए दोस्तों, टी एन बराबर होता है ए प्लस, है ना, एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब इस पर आप रखेंगे आसानी से आ जाएगा। ए का मान कितना है 2 ओके, और एन का मान 10, 10 में से एक चला जाएगा 9, है ना, डायरेक्ट थोड़ा कोशिश करेंगे। ठीक है, और डी का मान है 5, यानी 5 9 45, यानी और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 47, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी के बराबर होना चाहिए। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, और कोशिश कीजिए आप भी बनाने का इसको। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है, एक 7 अंकीय संख्या है जिसमें 3 3 4 6 पी 506 है, 504 है, संख्या 11 से विभाज्य है, तो पी का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, आपको विभाज्यता का नियम आपको पता होगा कि विभाज्यता का नियम किस तरह का होता है। जैसे 2 से विभाजित संख्या, 3 से विभाजित संख्या, 6 से विभाजित संख्या, उसी तरह से कहा कि यहाँ पर एक संख्या दिया गया है, इसमें p के स्थान पर क्या ऐसा संख्या रख देंगे जिससे कि ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगा। आई बात समझ में। तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि 11 से विभाज्यता का नियम होता क्या है। ठीक है, तो 11 से विभाज्यता का नियम यही होता है दोस्तों कि अगर कोई संख्या दिया हुआ है तो उसके सम स्थान पर के नंबर और विषम स्थान पर के नंबर, इन दोनों को अगर आप घटाएंगे तो जोड़ करके, है ना, जोड़ने के बाद घटाएंगे तो उसका अंतर या तो 0 आए, या तो 11 आए, या तो 11 का कोई मल्टीपल संख्या है। ठीक है, तो वो नेसेसरी जो संख्या होगा वो 11 से डिवाइड होगा। तो चलिए हम भी इसमें प्रयास करते हैं दोस्तों कि क्या ये पी का मान क्या होना चाहिए जिससे कि ये 11 से विभाज्य हो जाए। तो यहाँ पर दिया गया है 3 4 6 पी 504। ठीक है, लिख लेते हैं। अब देखिए विषम नंबर के स्थान पर कौन कौन से संख्या आ रहे हैं, देखिए 3 6 5 4। ओके, और सम नंबर पर कौन से आएंगे, सम नंबर पर आपको आ जाएंगे, देखिए सम नंबर पर आएंगे 4 पी और 0। ठीक है, तो इसको जोड़ करके आप देख सकते हैं आसानी से, और उसका अंतर भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना टाइम नहीं लगेगा, बस आप समझा रहे हैं, समझ जाएंगे तो आप आसानी से इसको बना पाएंगे। ओके, हमारा काम है समझाना, आपका काम है फास्ट प्रैक्टिस करना, जिससे आपको पूरी तरह से फास्ट हो जाएगा। ओके, देखिए 3 और 6 जोड़ेंगे 9 होगा, 9 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 14, 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 18। आप दूसरी तरफ जोड़ेंगे तो 4 में पी जोड़ेंगे तो 4 पी हो जाएगा 0, यानी कि दूसरी तरफ आ रहा है 4 पी। आया बात समझ में, यानी 4 प्लस पी। तो बताइए पी के स्थान पर कौन सी ऐसा ऑप्शन रख देंगे जिसका 18 से घटाने के बाद, ठीक है, वो तो 0 हो जाए या तो फिर 11 से डिवाइड हो जाए। तो बताइए 0 रखेंगे तो कितना होगा 4, तो 4 अगर 18 में से घटाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 14 आएगा, जो कि 11 से डिविजिबल नहीं है ना, तो 0 है, तो ये ऑप्शन नंबर ये तो गलत है। दूसरा देखते हैं बी, तो बी का मतलब होगा 2, 2 अगर यहाँ रखते हैं दोस्तों तो 4 और 2 6 होंगे, तो 6 होंगे तो 12 18 में से 6 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 12, लेकिन हमको तो चाहिए 11 या तो 0, लेकिन ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा चेक करेंगे, देखिए तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7। आई बात समझ में। और जैसे ही अगर हम 18 में से 7 घटाते हैं तो 11 आता है, जो कि हमारा नेसेसरी 11 से डिवाइड संख्या है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, सी, आंसर सही होना चाहिए। अगर आपको डाउट लगता है तो आप चौथा भी चेक कर सकते हैं। देखिए 4 अगर इसमें जोड़िएगा तो 4 4 8 होगा, और 18 में से 8 घटा दीजिएगा तो 10 हो जाएगा दोस्तों, और ना तो वो 0 आ रहा है ना तो 11 आ रहा है। इसका मतलब आपका आंसर क्या होना चाहिए, सी के बराबर होना चाहिए। कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए दोस्तों, ये कि इस क्वेश्चन को आप इस तरह से ऑप्शनली आप जाने की कोशिश करेंगे तो जल्दी बन जाएगा। ठीक है, चलिए, और कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा, है ना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए। ओके, चलिए, ये आपका ही चैनल है ना। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है ना, अगले प्रश्न की ओर देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है कि एक व्यक्ति है जो कि, देखिए, एक व्यक्ति
P से Q तक 50 किलोमीटर जाता है प्रति घंटे, ठीक है, और यात्रा करता है और अपनी गति में 60% की वृद्धि करके वापस लौटता है। दोनों यात्राओं में उसकी औसत गति कितनी है? देखिए, मैं आपको औसत पढ़ा चुका हूँ, लेकिन इस तरह का प्रश्न आपको औसत में नहीं बताया था कि औसत चाल क्या होता है, ठीक है। तो चलिए, सेट प्रैक्टिस मारने से यही तो फ़ायदा है कि आपको हर तरह के क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसका जवाब आपको देखने को भी मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, इसका कैसे सोल्यूशन करेंगे दोस्तों, याद रखिएगा, मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि देखिए, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ इसलिए ताकि आपको इस तरह का प्रश्न कभी भी आए तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये प्रश्न का कहने का तात्पर्य यही था दोस्तों कि देखिए, एक डी डिस्टेंस का कोई दूरी होगा, ठीक है। यहाँ से एक व्यक्ति जा रहा है, तो इधर से जा रहा है कैसे, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, ओके। और यही डी डिस्टेंस दूरी को यहाँ जब पहुँच जाता है तो इधर से ये वापसी आएगा। तो वापसी आते समय कहा कि ये जो 60 किलोमीटर से जा रहा है ना, इसको हम 60% क्या होगा, चाल को इंक्रीज कर देगा। कितने प्रतिशत? 60%। जब 60% चाल इंक्रीज कर देगा सर, तो बताइए इधर से चाल आने का कितना हो जाएगा इसका, तो 5 छक 30 यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाएगा। तो इसका चाल हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। आई बात समझ में? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों कि औसत चाल, जो एवरेज चाल होता है, एवरेज स्पीड, एस लिख देते हैं, है ना। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, एवरेज स्पीड बराबर होता है कि यदि कोई व्यक्ति एक्स चाल से गया और वाई चाल से आता है वापस, तो एवरेज स्पीड बराबर होता है 2xy बटा x प्लस वाई। समझ रहे हैं? तो आपको इतना ही रखना था, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन आपको यहाँ पर देखना है ध्यान से कि पहले इधर से गया कैसे, 50 के स्पीड से, और इधर जब वापसी आ रहा है तो कहा कि हम चाल में 60% वृद्धि कर देंगे। चाल में जब 60% वृद्धि करेगा दोस्तों, तो बताइए पहले 50 था, 60% वृद्धि कर देगा तो 50 का 60% कितना होगा, 30। तो 30 चाल बढ़ा दे रहा है, यानी इधर से वापसी जब करेगा तो ये 80 के स्पीड से आएगा। तो यहाँ पर आपको रखना था, आंसर हो गया। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं था दोस्तों, यह मेरा समझाने का टेक्निक था कि जो कि हम आपको समझा पाएंगे, जिसके तहत आपको क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना था, बस 2xy बटा x प्लस वाई करना था दोस्तों, ठीक है। तो 2 गुना 2 हो जाएगा, इधर से जा रहा है 50 के स्पीड से, ठीक है, उधर से आ रहा है 80 के स्पीड से, और दोनों को जोड़ देंगे नीचे, 50 प्लस 80। आई बात समझ में? एक ही बार लिख देते हैं ना, 50 प्लस 80, आप तो माहिर हैं, ठीक है। तो 8 5 कितना हो जाएगा, 13, यानी कि 130। कोई दिक्कत? अब जो करता है काट दीजिए, देखिए 1 से ये 0 कट जाएगा, ऊपर में कुछ कटेगा नहीं, कटेगा तो 50 गुना 100 यानी ऊपर हो जाएगा 800। 800 बटा 13, देखिए पूर्णांक में आंसर है, यानी जो आपको कटने के बाद जो दशमलव तक जाएगा उसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो 13, देखिए 13 छक 78 यानी 6 बार में लग रहा है। तो आपको सभी काटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ता दोस्तों। कभी अगर आपको कॉमन सेंस काम करना है तो जल्दी स्पीड लाने के लिए, है ना, जल्दी आंसर बनाने के लिए आप ये भी कर सकते हैं। देखिए 6 से लग रहा है, यानी ऑप्शन में सबसे पहले वही आंसर होगा जिसका पहला 6 से स्टार्ट होगा। देखिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी कि आंसर आपका बी के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं, आप विश्वास नहीं तो काट के देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहा दोस्तों, देखिए कहा है कि 15 पुरुष एक कार्य को 25 दिनों में पूरा करते हैं और 15 महिलाएं उसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकती हैं, ठीक है। सभी 15 पुरुष और 25 महिलाएं एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए ये मिक्स प्रपोर्शनल का क्वेश्चन है। अगर आपको ध्यान होगा थोड़ा सा भी, तो मिक्स प्रपोर्शनल में क्या होता था कि M1 D1 बटा, है ना, M1 D1 W1 बट सॉरी, देखिए M1 मैं लिख देता हूँ, है ना, M1 D1, ठीक है, H1 और बटा W1, ठीक है, बराबर होता था M2 D2 H2 बटा W2। इसमें क्या होता था कि इसमें कोई भी वैल्यू रह सकता है, या तो M1 D1 रहेगा, H1 नहीं रहेगा, ठीक है। वहाँ पर घंटे नहीं रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। यहाँ पर M2 D2 रहेगा, दो राशि भी रह सकते हैं, 3 राशि भी रह सकते हैं। इसीलिए ये फार्मूला को, है ना, मिक्स प्रपोर्शनल के रूप में इसको लिखा गया और बोला गया कि M1 D1 H1 बटा W1 और इधर से M2 D2 H2 बटा W2। ये इस पर आप रख देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे क्या होगा, इसको बनाने से पहले कुछ क्वेश्चन में आपको मॉडिफाई करना पड़ता है। देखिए इस क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य होगा कि देखिए क्या कहा इसमें, 15 पुरुष एक कार्य को 25 दिन में किया। इसका मतलब है कि 15 पुरुष का मत क्या लिख देते हैं, मैन लिख देते हैं। 15 पुरुष, है ना, मैन किसी कार्य को कितने दिन में किए, 25 दिन में किए, ओके। उसी कार्य को, मतलब जो काम ये कर रहा है वही काम को 25 महिलाएं, 25 वोमेन W कितने दिन में करेंगे सर बताइए, 40 दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ से सबसे पहला काम यही होगा कि इन दोनों आपस में तो बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैन रेशियो, है ना, वोमेन आप निकाल लीजिए, ठीक है। मैन रेशियो वोमेन निकालने के बाद आगे का स्टेटमेंट में हम फुलफिल कराना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैन रेशियो वोमेन क्या हो जाएगा, देखिए काट सकते हैं इसको, 5 बचे 25 कट जाएंगे, 5 8 40 कट जाएगा, और भी कुछ कटेगा तो काट सकते हैं। देखिए इधर 25 है, यानी 5 से 5 बचे 25 यहाँ कट जाएगा 5 बार में, और भी कटेंगे क्या, हाँ बिल्कुल, 5 या 15 3 बार में यहाँ कट जाएंगे, और तो अब नहीं कटेगा, ठीक है, नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्या करेंगे उसको आगे बढ़ा देंगे। अब देखिए इधर हो गया 3 मैन और इधर हो गया 8 वोमेन, तो मैन रेशियो वोमेन डायरेक्ट लिख देते हैं, है ना। मैन रेशियो वोमेन बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए हम आपको रेशियो में भी पढ़ा चुके हैं सर। अगर आप हमारा वीडियो नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर के रेशियो का चैप्टर भी देख सकते हैं, उसमें हम बारीकी ढंग से टाइप बाई टाइप आपको बताए हैं, ठीक है। तो एम रेशियो W का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से अपोजिट हो जाता है, यानी M के
एम के लिए डब्ल्यू के बगल वाला यानी 8 हो जाएगा और इधर से 3 हो जाएगा। ओके, अब आगे का स्टेटमेंट जरा पढ़िए। कहा कि यदि, है ना, सभी 15 पुरुष हैं और 25 महिलाएं एक साथ काम करें, तो अगला स्टेटमेंट में क्या होगा कि 15 पुरुष मतलब 15 मैन प्लस 25, है ना, 25 वोमेन 25। देखिए थोड़ा पेन में कुछ प्रॉब्लम हो गया है सर, लिखने में थोड़ा तकलीफ हो जा रहा है ना, कोशिश करेंगे दूसरा पेन लेने के लिए। 25 वोमेन, ओके, वोमेन किसी काम को कहता कितने दिन में करेंगे, तो मान लेते हैं 1 दिन में करेंगे ऐसा, ठीक है। जबकि यहाँ से एक स्टेटमेंट चाहिए, ये वाला स्टेटमेंट उठा लीजिए या तो ये वाला स्टेटमेंट उठा लीजिए, ठीक है। तो कोई भी लिख दीजिए यहाँ से, जबकि 15 मैन, है ना, उस काम को 25 दिनों में कर देंगे। अब यहाँ से आपको एम रेशियो डब्ल्यू मिला हुआ है, आपको रखना है, आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? अब देखिए रख दीजिए, है ना, रखने में तो माहिर है ना। इसके बाद आपको 15 मैन की जगह कितना रखना है सर, बताइए। 8, 15 8 20 से 120 हो जाएगा ये, ठीक है। प्लस हो जाएगा ये, देखिए डब्ल्यू की जगह कितना रखेंगे 3, यानी कि 25 या 75 हो जाएंगे। कोई दिक्कत है नहीं। और इसका मतलब होगा यहाँ से कितना से गुना हो जाएगा 100 से, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा 15 मैन प्लस 15 मैन इंटू 25 है, तो मैन की जगह कितना लिखेंगे 8, यानी 15 गुना 8 करेंगे तो 15 8 20 से 120 और गुना हो जाएगा 25। अब देखिए अभी जो करता है वो काट सकते हैं या इसको जोड़ भी सकते हैं। देखिए 75 और 120 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 5 और इधर से हो जाएगा 7 तो 2 9, ठीक है। इधर हो जाएगा 1 और इंटू हो जाएगा x बराबर हो जाएंगे कितना 120 गुना 25। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी देखिए मैं ऊपर कुछ मिटा देता हूँ ताकि मैं इसको तो अब ज़रूरत नहीं है ना, इस चीज़ का अब ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से आप मिटा सकते हैं इसको। देखिए अब ऊपर लिख देते हैं थोड़ा। देखिए ये 195 है इंटू x है। अब यहाँ से काट दीजिए, देखिए ये 19 बार में कट जाएगा, है ना। 19 5 से काटिए इसको, पहले 5 से काट लीजिए, दिक्कत नहीं। देखिए थोड़ा हम कलर चेंज कर देते हैं इसका। 5 से काटिएगा सर तो 5 चौक 5 दिया 15, ठीक है। पेन क्यों नहीं चल रहा है, हाँ देखिए 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15 हो जाएंगे, ठीक है। और कितना बचेंगे 4, तो 5 9 45, ठीक है। 59 बार में हो जाएगा। 5 से 5 दिया सॉरी 39, ठीक है। 39 इधर हो जाएगा, इधर 5 से काटिए तो 5 5 25 हो जाएगा। इधर 12 5 60 यानी 600 हो गया। 600 बटे 1 से इधर, तो इधर भागा में चला जाएगा 39। 3 से और कटेंगे तो काट सकते हैं। देखिए 13 से कटेगा तो 13 3 39 कटेंगे, 3 से काटिएगा तो 20 3 60 यानी कि 200। 200 बटा 13 आ रहा है सर, वही आंसर सही होगा जो फ्रैक्शन में काटने के बाद, है ना। 200 बटा 13 आ जाएगा इसका गुणनफल, या तो इसको भागा दे सकते हैं। देखिए 13 एकम 13 हो जाएंगे, बचेगा कितना यहाँ 7 7 बच जाएंगे 70 हो जाएंगे, तो 13 5 65, 65 और 5 और नीचे हो जाएगा 13, यानी 15.5 बटा 13। कौन सा ऑप्शन में है ज़रा देख लीजिए, 15.5 बटा 13 यानी ऑप्शन नंबर 1 के बराबर है। कोई दिक्कत है नहीं। तो इस तरह के प्रश्नों में थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है, तो आपको मैनेज करना है थोड़ा, है ना। आप बनाएंगे तो फास्ट हो जाएगा। ओके चलिए, तो अगला प्रश्न में देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहा कि एक लड़का स्थिर जल में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। यदि धारा की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह समय ज्ञात कीजिए जिससे लड़का धारा के प्रतिकूल, है ना, 25 किलोमीटर तैर सकता है। देखिए नाव धारा में आपको थोड़ा बहुत जो है ना सिमिलरिटी मिलता है सर आपको ट्रेन से, ठीक है। ये प्रश्न देखिए इसको कैसे बनाना था आपको, है ना। थोड़ा तेज़ी से ही चलेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा सर, क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा रहेगा, है ना। तो देखिए इसमें कहा कि एक लड़का है जो स्थिर जल में, है ना, उसकी चाल जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके धारा की गति 15 है, मतलब जो धारा है, धारा की गति जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके उसके बाद कहा कि वह समय ज्ञात कीजिए, मतलब समय आपसे पूछा है, जबकि धारा के प्रतिकूल 25 किलोमीटर जाने में क्या लगेगा। अच्छा एक चीज़ आप बताइए सर कि अगर धारा इधर से बह रहा है और लड़का भी इधर तैरेगा तो नेसेसरी है कि धारा की दिशा में जब तैरेगा तो उसको कम भार पड़ेगा और तेज़ी से चला जाएगा, ठीक है। और अगर इधर धारा चल रहा है और लड़का इधर से तैरना शुरू करेगा तो धारा तो इसको विरोध करेगा तैरने में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर धारा के विपरीत दिशा में चलेगा तो उसका जो चाल रहेगा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और धारा के सेम डायरेक्शन में अगर तैरेगा तो चाल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको हमेशा माइंडसेट लगा के चलना है। बाकी ये क्वेश्चन 5 सेकंड का है, ठीक है। तो आपसे कहा कि 25 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में चल रहा है, तो ये हो गया दूरी बटा चाल करेंगे तो समय आएगा। तो बताइए चाल ये जुटेगा या घटेगा, तो प्रतिकूल है मतलब विपरीत दिशा में जा रहा है तो चाल घटेगा। तो चाल घटेगा तो बताइए 40 में से 15 चला जाएगा, है ना। तो 40 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 25, यानी 25 बटे 25 का मतलब क्या हो गया 1 घंटा, यानी कि 1 आवर लगेंगे उसको 25 किलोमीटर दूरी तय करने में। किस दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, देखिए ऑप्शन नंबर सी के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहा दोस्तों, कहा कि एक टंकी को 2 नल, है ना, ए और बी क्रमशः 5 घंटे, ठीक है। डायरेक्ट मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ए है, देखिए ए है और बी है ना। ए जो है 5 घंटे में भरेगा और बी जो है 15 घंटे में भरेगा। जबकि सी जो है टंकी को 5 घंटे में खाली कर देगा। एक पाइप सी है, नल है जो 5 घंटे में क्या कर देगा, खाली। तो इसको माइनस लिख देते हैं। यदि सभी नल को 7 बजे पूर्वाह्न
पर खोल दिया जाए तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये इसमें चेक करेंगे कि इसका यूनिट क्या है, ठीक है ना। इसका यूनिट कितना हो जाएगा, तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो 15 हो जाएगा। बताइए ये 1 घंटा में अगर भरना चाहेगा तो कितना भरेगा, 5 दिया 15, है ना। 1 घंटा में ये 3 लड्डू बनाएगा। लड्डू मेथड से आप समझते हैं तो लड्डू ही बोलिए। टोटल काम कितना है, 15 लड्डू बनाना। ए जो है एक घंटे में, घंटा से बोल रहा है तो 1 घंटे में 3 लड्डू बनाएगा। बी 1 घंटा में 15 कम 15 1 लड्डू बनाएगा, ये क्षमता है सर इसका। सी देखिए खाने वाला है, माइनस का मतलब क्या होना चाहिए, खाने वाला है, ठीक है। तो 5 दिया 15 यानी 3 लड्डू ही खा जाएगा। तो अब बताइए तीनों एक साथ खोलेंगे सर, तो तीनों एक साथ खोलेंगे तो बताइए क्या प्रक्रिया होगा। 1 घंटा में 3 लड्डू खाएगा, 1 घंटा में 3 लड्डू बनाएगा, तो इसका ये माइनस कर लेगा, बाकी 1 लड्डू हो जाएगा। यानी कि 1 घंटा में 1 लड्डू बन रहा है, तो 15 घंटा में यानी टोटल लड्डू कितने बनाने हैं 15, तो 15 घंटे लग जाएंगे। आएगा समझ में। यानी इस टंकी को भरने में 15 घंटा समय लगेगा। लेकिन आपको 15 घंटा समय नहीं पूछा है, आपसे पूछा कि नल जो है 7 बजे खुला था तो कितने बजे टंकी भरेगा। तो बताइए 7 बजे से, ठीक है, 7 बजे से 15 घंटा जोड़िएगा तो कितना होगा, 15 7 22। तो 22 कब बजता है, ठीक है, 22 कब बजता है सर। तो 24 घंटे वाले समय में 22 कितना बजे बजता है, 10 बजे। तो आपका ऑप्शन देखिए 10 है कहीं, देखिए ऑप्शन नंबर बी के बराबर है, ठीक है। तो 24 घंटे वाले घड़ी में 22 कब बजता है, 10 बजे बजता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 10, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों। देखिए कुछ इस तरह से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है ना। एक निश्चित कह रहा है कि एक निश्चित मूल्य धनराशि जो 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष हेतु साधारण ब्याज साधारण ब्याज, कॉमा यहाँ होना चाहिए, कॉमा छूट गया है इसमें। कहता है 1000 रुपये के मूलधन पर 20% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। तो उसमें कहा कि मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए मूलधन हमको पता नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, सिंपली ये करना था। देखिए इसमें स्टेटमेंट जो लिखा है उसको बारीकी ढंग से पढ़िएगा। तो कहा कि एक मूलधन है जिसपे 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष हेतु साधारण ब्याज। तो पहले तो हम मूलधन नहीं पता तो हम मान लेते हैं सुविधा के लिए पी, ठीक है। तो मूलधन हो गया, मूलधन गुणे समय गुना दर अगर और बटा 100 करते हैं तो ये क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया। उसके बाद कहा कि ये जो साधारण ब्याज है ना वो 1000 रुपया पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। मतलब हम ये निकालना पड़ेगा कि 1000 रुपया का 20% की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो आपको सिंपल आप देखिए कितना हो जाएगा। देखिए तो 1000 पर 20% कितना होगा, 200 रुपया, ठीक है। पहले वर्ष 200, फिर दूसरे वर्ष भी 200 होगा। और ये जो हम लिख रहे हैं पहले वर्ष 200 फिर दूसरे वर्ष 200, ठीक है। आप चक्रवृद्धि ब्याज का मेरा वीडियो भी देख सकते हैं सर, उसमें भी हम आपको समझा चुके हैं, ठीक है। और यहाँ से फिर 20% लेगा तो इसका 20% कितना हो जाएगा सर बताइए आपको, 40 रुपये हो जाएगा। 10% 20 तो 40 रुपये हो गया। यानी 20 200 200 400 और 440, यानी कि यहाँ से इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो रहा है 440। ओके। अब देखिए यही कहा कि ये जो ब्याज है ना सर चक्रवृद्धि ब्याज, ये साधारण ब्याज का क्या है, साधारण ब्याज जो है आधा है चक्रवृद्धि ब्याज का। अगर हम इसमें 2 से भागा देते हैं तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल वे में। अब जो कटता है उसको काट भी सकते हैं सर। देखिए ये काटिएगा तो ये 50 बार में कट जाएगा, ठीक है। और 1 0 से 1 0 यहाँ भी कट जाएंगे। इसको काटिएगा तो 11 चौक 44, 11 बार में कट जाएंगे। 5 इधर जाके गुना हो जाएगा तो यानी कि पी बराबर हो जाएगा 11 5 55, 55 पर 1 0, ठीक है। कितना हो जाएगा 11 5 55 और 55 पर 1 0 बचा हुआ है यानी 550। तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए डी के बराबर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है यदि शब्द है ना, शब्द मोमेंट के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। कभी कभी आपको क्वेश्चन ना परमुटेशन कम्बिनेशन या प्रोबेबिलिटी के रूप में भी दे सकता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत उसका भी जानकारी रखना है। फिलहाल हम इस क्वेश्चन का जवाब एकदम इजी गोइंग आपको समझाते हैं ताकि आपको है ना किसी भी सेट में अगर इस तरह का प्रश्न मिलता है तो उसको आप आसानी से बना पाएंगे। ओके, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत अगर आपको फैक्टोरियल नहीं पता है तो देखिए फैक्टोरियल का 2 साइन होता है, एक ऐसा होता है एक ऐसा होता है, ठीक है। तो आप दोनों का यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर फैक्टोरियल ही लगाना है दोस्तों। देखिए कभी भी अगर आपको ऐसा व्यवस्थित करने वाला प्रश्न पूछता है कि एप्पल शब्दों को है ना कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है अक्षरों को, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे मोमेंट में कितने शब्द हैं, कितने अक्षर हैं टोटल। तो 1 2 3 4 5 6 अक्षर हैं। तो फैक्टोरियल ऊपर कितना लिखना है 6 और भागा देना है। देखिए भागा किससे देना है, तो जो संख्या डबल बार रिपीट हो रहा है, जो नंबर है ना, जो लेटर डबल बार रिपीट हो रहा है वो फैक्टोरियल से आपको भागा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कौन सा है, तो एम 2 बार आ रहा है। अगर और कोई 2 बार आता तो उसको भी लिखते हैं, लेकिन एम 2 बार आ रहा है तो फैक्टोरियल 2 से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। अब आपको थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है कंटिन्यू गुना, मतलब जितनी संख्या रहेगा उतना तक। तो इसका कंटिन्यू गुना कीजिएगा सर तो कितना हो जाएगा, देखिए 6
गुना कर दीजिए, है ना। 1 से लेकर के जितना तक फैक्टोरियल रहेगा सभी को गुना करना रहता है। तो आप उल्टा लिखिए इसको, थोड़ा आसान बनेगा। तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 2 गुना 1 ऐसा लिखिएगा। और नीचे कितना लिखिएगा, फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या हुआ 2 गुना 1। अब देखिए ज़्यादा अगर आप स्पीड करना चाहेंगे ना तो यह स्पीड हो जाएगा। आप देखिए 2 गुना 1 2 गुना 1 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर बचेगा कोई चीज़, 6 5 30 30 और 30 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 यानी कि 120, है ना। 4 कितना है सर, ऊपर थोड़ा देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 लीटर फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 3 नहीं लिखे हैं सर, सॉरी। देखिए सॉरी इसमें गलती हो गया, है ना। देखिए फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या हुआ कि 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ओके। और समझते हैं ध्यान से, बाद में हम तो कितना भी स्पीड चाहिए आप वो कर सकते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होगा 2 गुना 1। अब देखिए दोस्तों 2 गुना 1 से 2 गुना 1 तो कट जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा, 6 5 30 30 चौके 20 से 120, 120 में 3 से गुना कीजिएगा तो 120 गुना 3, ठीक है, 12 3 36 यानी 360, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए के बराबर होगा। आगे कल के डेट में अगर आपको और स्पीड चाहिए तो इतना लिखने की आवश्यकता नहीं था दोस्तों इस क्वेश्चन में, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है इतना लिखने के लिए। अगर आप समझ रहे हैं कि देखिए मोमेंट में 6 लीटर है तो फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होगा, तो नीचे देखिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपको इतना ही गुना करना था, 5 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3, यही आपका आंसर था। आई बात समझ में, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए के बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहा, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, ठीक है। उनका महत्तम समवर्तक यानी HCF 10 दिया गया, ऐसे संभावित युग्मों की संख्या कितनी होगी। यानी जोड़ा वाला प्रश्न आपको कहीं ना कहीं हर जगह पर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। मैं हर LCM HCF का चैप्टर पढ़ाया था, उसमें भी आपको इस तरह का प्रश्न हम आपको समझाए थे, ठीक है। देखिए इसमें क्या कहा कि दो संख्या है, तो याद रखेंगे कि दो संख्या है, मान लेते हैं A है एक और एक B है, सुविधा के लिए अभी समझिए इस चीज़ को। उसका कहा कि महत्तम समवर्तक 10 है, तो ध्यान रखिए सर कि महत्तम समवर्तक 10 है तो इसका में भी 10 होगा और इसका में भी 10 आया होगा, ठीक है। उसके बाद कहा कि जो संख्याएं बनी है उसका गुणनफल कितना है 1500। इन दोनों को अगर गुना करते हैं तो कितना आता है 1500। आए बात समझ में। आप ध्यान रखिए इन दोनों को गुना कीजिएगा सर तो क्या होगा 10 गुना 10 दाँ के 100 लिख देते हैं, है ना। देखिए 100 हो जाएगा, 100 गुना AB बराबर कितना होगा 1500, ठीक है। अब देखिए 100 से ये 00 तो कट जाएगा, तो A और B का मान कितना हो गया 15, तो 15 A और B का मान क्या हुआ 15। इसका मतलब है कि 15 को ऐसे दो भाग में तोड़ना है, ठीक है, जिसका गुणनफल कितना होना चाहिए 15 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसका फैक्टर के जो अंतर होना चाहिए, ठीक है, उसमें कितना होना चाहिए, उसका HCF 1 होना चाहिए, ठीक है। तो 15 को तोड़ेंगे दो भागों में और जिसका ऐसे भागों में तोड़ेंगे जिसका HCF कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। HCF का मतलब क्या होता है कि जो दोनों वैल्यू में एक ही बार मिलना है, ठीक है, दोनों वैल्यू में मिलना है, ठीक है। तो दोनों वैल्यू में मिलेगा, इसको तोड़ सकते हैं 1 गुना 15, ठीक है, और भी तोड़ेंगे 3 गुना 5, और टूटेगा और तो नहीं टूटेगा। तो आपका ऐसे ही संभावित जोड़ा कितने होंगे 1 और 1 2, यानी ऑप्शन नंबर आपका D के बराबर होगा, ठीक है। चलिए तो इस तरह का प्रश्न पूछते रहता है तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहा कि देखिए कुछ सिंपल वे में देता है ना, गुना भागा जोड़ घटाओ, है ना, इस तरह से रेशियो। तो कहा कि 75 रेशियो 15 है, तो 75/15 तो लिख ही सकते हैं। बराबर कहा कि x बटा कितना है 7, ठीक है। तो कहा x का मान क्या है, कितना इजी क्वेश्चन है बताइए है ना, x/7, तो x का मान क्या है ऐसा पूछा। तो देखिए इसमें आपको काटना है, देखिए काट दीजिए, 15 5 75 कट जाएंगे 5 बार में, 7 5 35, यानी x का मान कितना हो जाएंगे 35, यानी ऑप्शन नंबर आपका B के बराबर है। चलिए इस तरह का क्वेश्चन तो बताने की ज़रूरत नहीं था, है ना। देखिए अगला प्रश्न कहा कि यदि अल्फ़ा बीटा, है ना, x² - 6x + 8 का 8 बराबर 0 के मूल्य है, तो α² बटा बीटा प्लस β² बटा अल्फ़ा का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न में सबसे पहले तो आपको अल्फ़ा बीटा मतलब समीकरण का जो फैक्टर है उसको फैक्टर करके, है ना, x का वैल्यू निकालना है। तो याद रखेंगे कि द्विघात समीकरण का दो मूल होते हैं, अल्फ़ा और बीटा माना जाता है उसको, ठीक है। तो दो मूल होंगे तो वही दो मूल कौन होंगे, तो जो x का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले x² - 6x + 8, इसका आपको क्या करना था, फैक्टर करना था। इसका फैक्टर आप तोड़ देंगे तो समझ जाएंगे, फैक्टर में जो x का वैल्यू आएगा, है ना, वही x वैल्यू 2 को होगा, जो एक अल्फ़ा होगा एक बीटा होगा। आई बात समझ में।
तो इसको आप जितना समय लगा सकते हैं फैक्टर करने में, लेकिन आपको फैक्टर करने का एक तरीका भी मैं भी बताता हूँ। देखिए इसका x का जो गुणांक होता है x² का गुणांक और लास्ट टर्म है ना ABC होता है, तो इन दोनों को गुना करने के बाद बीच का वैल्यू लाना रहता है। तो देखिए ये इसको 1 से गुना कीजिएगा तो 8 ही रहेगा, तो 8 के ऐसे 2 भाग में तोड़िए, जो बीच का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, गुना करने पर 8 होना चाहिए, या जोड़ और घटा करके क्या लाना है 6 लाना है। तो इसको 2 भाग में तोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 2 तोड़ सकते हैं, 1 4 तोड़ सकते हैं, तो 4 दूना 8 हो गया। लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये जो है 6 लाना है, तो क्या कर सकते हैं, दोनों को माइनस करेंगे, है ना, दोनों को माइनस करके भी दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 जुड़ जाएगा, यानी कि माइनस साइन रहेगा, 6 हो जाएगा। अब जब इतना आ गया तो x का वैल्यू एगो -2 आ रहा है, x का वैल्यू एगो -4 आ रहा है अभी के लिए, लेकिन ये गलत है। इतना आने के बाद आपको साइन चेंज करना है, जो माइनस रहेगा उसको प्लस कर देना है, प्लस रहेगा उसको माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, यानी एगो अल्फ़ा बराबर 2 हो गया और बीटा बराबर कितना हो गया 4। अब आपसे जो पूछा है उसका मान लिख लीजिए, ठीक है, अल्फ़ा² बटा बीटा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो कितना होगा बताइए 4, है ना, 4/4 बीटा से भाग अल्फ़ा से बीटा से भागा देंगे, है ना, तो 4/4 का मतलब 1 प्लस कहा रहा है बीटा स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 बटा कितने होंगे 2, तो इसको काट देंगे, 8 दूना 16 हो जाएंगे और यहाँ 1 हो जाएंगे, तो 16 8 और 1 9, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है ए और बी ने क्रमशः 15,000 रुपया और 30,000 रुपया, है ना, के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। कल के डेट में सर ये 15,000 30,000 दिख रहा है, ये दिखेगा नहीं, यहाँ से आप उड़ा सकते हैं 3 0 से 3 0 पूरा, ठीक है। कहा यदि ए और बी क्रमशः 1:5 के अनुपात में लाभ साझा करता है तो ए और बी के लिए निवेश की समय अवधि अनुपात में कितना होगा। देखिए एक चीज़ आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप में एक चीज़ आप याद रखेंगे कि लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है दोस्तों पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय। ओके, आपसे क्या पूछा है दोस्तों, आपसे पूछा समय, तो समय पूछा है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लाभ में क्या करेंगे पूंजी से भागा देंगे, तो क्या निकल जाएगा समय। तो देखिए इसमें आपको समय ही पूछा है और पूंजी भी दिया हुआ है और लाभ दिया हुआ है, तो हम ऐसा करते हैं कि समय बराबर क्या होगा लाभ बटा पूंजी। ओके, तो लाभ बटा पूंजी करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले ए है और बी है, तो ए और बी के बीच लाभ देखिए कितना दिया है 1 कितना 5। अब अगर हम ए का लाभ में ए का पूंजी से भागा देंगे तो समय निकल जाएगा ए का, तो पूंजी कितना है इसका ए का, यहीं से काट दीजिए, रेशियो है सर 3 0 से 3 0 कट जाएगा, यानी 15 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 30। देखिए इन दोनों के बीच रेशियो डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको काट दीजिए, 15 दूना 30 कट जाएंगे, 2 इधर आ जाएंगे, यानी 2 रेशियो कितने हो जाएंगे 5, यानी आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिए 2 रेशियो 5, ऑप्शन नंबर बी के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहा, एक दुकानदार अपने सामान के मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट देता है और इस प्रकार 20% का लाभ प्राप्त करता है। क्रय मूल्य और वस्तु के मुद्रित मूल्य के बीच अनुपात क्या है। आपसे पूछा है दोस्तों कि एक दुकानदार है और वो जो है सामान के मुद्रित यानी कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और इस प्रकार 20% का क्या हो जाता है उसको लाभ हो जाता है। तो कहा कि वस्तु का क्रय मूल्य है ना और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि यदि है ना यदि छूट दिया हुआ है और छूट देने के बाद प्रतिशत लाभ दिया हुआ है, तो याद रखेंगे दोस्तों कि हमेशा छूट से निकलता है क्रय मूल्य, छूट से क्रय मूल्य और लाभ से अंकित मूल्य। ये आप फार्मूला आप ध्यान में है ना, लाभ से अंकित मूल्य, ये आप फार्मूला आपको माइंड में सेट हो जाना चाहिए। छूट प्रतिशत से क्या निकलेगा क्रय मूल्य, लाभ से क्या निकलेगा अंकित मूल्य। तो यहाँ पर देखिए छूट भी दिया हुआ है और लाभ भी दिया हुआ है, तो छूट कितना दिया हुआ है 10%। 10 हमेशा अगर माइंड में ये सोच करके चलेंगे कि वस्तु का मूल्य कितना होना चाहिए 100 में 10% छूट दीजिएगा, तो बताइए क्रय मूल्य कितना होना चाहिए उसका 90। ठीक है, अंकित मूल्य अगर 100 रुपया है उस पर मुद्रित मूल्य पर 10% छूट दीजिएगा तो क्रय मूल्य कितना 90। उसके बाद कहा 20% लाभ होता है, तो लाभ से क्या निकलेगा अंकित मूल्य, तो लाभ हो जाएगा 20%, तो 20% लाभ में 120 हो जाएगा। अब इन दोनों का रेशियो देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 3 से काटिए 3 चौके 12 3 तिहाई 9, यानी 4 रेशियो कितना हो जाएंगे 3, यानी आपका ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है 4:3। 4:3 तो कोई नहीं है, लेकिन आपसे पूछा था क्या क्रय मूल्य और वस्तु के मुद्रित मूल्य। अच्छा ओके ये उलट दीजिए है ना, इधर मतलब क्रय मूल्य हम निकाल दिए अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, ये पूछा है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। ओके, तो इधर हम अंकित मूल्य कर देंगे तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा 4, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए के बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए अगला प्रश्न कहता है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, 3 से विभाज्य एक संख्या प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है। देखिए 3 से विभाजित संख्या कौन कौन होते हैं। आपको एक पासे को एक बार फेंका जाता है। पासा मतलब पासे में क्या क्या संख्या होती है, 1 से लेकर 6 तक संख्या होती है। तो संभावना ये होगा कि एक बार जैसे ही पासा फेंकिएगा तो हो सकता है 1 आएगा, हो सकता है 2 आएगा, हो सकता है 3 आएगा, है ना। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ठीक है। लेकिन कहा एक बार फेंकेंगे तो 3 से विभाजित कौन होगा, एगो ये होगा और एगो ये होगा। तो ऐसे कितने संभावना है, 2 संभावना है, लेकिन टोटल संभावना कितना है, 6। तो 2 बटा कितने होंगे, 6। यानी आपका ऑप्शन वही होगा जो 1/3 के बराबर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर 2 के बराबर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न तो लगता है ये क्वेश्चन हो चुका है ना दोबारा, ठीक है, दोबारा आ गया। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं फिर से। देखिए कहता है एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या जो है 23 मीटर है, उसके भीतर चारों ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाता है। 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते को पक्का करने की लागत क्या होगा। देखिए दोस्तों इसमें आपको बलय से संबंधित प्रश्न है ना। थोड़ा आप गौर करेंगे तो ये बलय बन जाएगा। कैसे, देखिए कहा कि एक वृत्ताकार पार्क है, ठीक है। वृत्ताकार पार्क इस तरह से मान लेते हैं वृत्त है, ठीक है। और कहा कि इसके भीतर चारों ओर 4 मीटर चौड़ा सड़क है, इसके भीतर है ना, इसके अंदर में ऐसे जो है ये वाला रास्ता है, ठीक है। और ये रास्ता जो है इसकी जो चौड़ाई है वो कितने हैं, 4 मीटर। समझा रहा हूँ, ये समझने के बाद आपको बहुत आसान हो जाएगा इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद कहा कि 4 मीटर चौड़ा सड़क है। तो बताइए कि जब बाहरी त्रिज्या है ना, ये सेंटर होगा, वृत्त का ये सेंटर होगा, और सेंटर से ही बाहरी त्रिज्या यानी कैपिटल आर इसको करेंगे तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा, 23। और अगर हम 4 मीटर इसमें घटा देते हैं, है ना, अगर 4 मीटर घटा देंगे तो अंदर का त्रिज्या जो छोटा आर होगा, छोटा आर का वैल्यू कितना होना चाहिए। तो 23 में से 4 चला जाएगा तो 19 हो जाएगा, ठीक है। 19 4 23 होता है ना, 19 हो गया। उसके बाद में कहा कि 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते का पक्का, यानी कि इसको पक्का करने में कितना खर्च लगेगा, ठीक है। तो इसको पक्का करने में सर खर्च कितना आएगा बताइए। ये एक बलय बन गया कि नहीं। तो आपको 10वीं क्लास में एक फार्मूला पढ़ाया होगा, पाई इंटू कैपिटल आर के स्क्वायर। देखिए कैपिटल आर के स्क्वायर माइनस स्मॉल आर के स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला पढ़ाया गया होगा किसमें, 10th क्लास में आप पढ़े होंगे। तो यहाँ से आप इस पर रख करके आप आंसर ला सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये तो अब बन जाना चाहिए, हमको बताने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपको अगर थोड़ा आपको डाउट लगता है तो इसको एक लाइन हम बढ़ा देते हैं, आप इसका सोल्यूशन कर लीजिएगा सर, ठीक है। पाई इंटू, देखिए ए होगा, ए और बी मानिएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर सकते हैं। तो आर प्लस आर है ना, इंटू आर माइनस आर। आप तो आसान हो जाएगा, है ना। कैपिटल आर का वैल्यू 23 रख दीजिएगा, स्मॉल आर का वैल्यू 19 रख दीजिएगा इसमें, ठीक है। और आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए इतना हिंट्स देंगे सर, है ना। अगर हमारा वीडियो बड़ा हो जाएगा इसके लिए मैं आपको इतना हिंट्स दे करके आप सोल्यूशन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहा कि वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच अनुपात जो है 8:5 है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और उसका व्यय 30% बढ़ जाता है तो उसकी मासिक बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, है ना। और ऐसे क्वेश्चन में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बारीकी ढंग से समझना है। कहा कि उसका मासिक आय और व्यय है। देखिए आय है, व्यय हो गया, तो बाद में खर्चा भी बचेगा, ओके। तो कहा कि आय और व्यय का अनुपात जो है, आय करता है कितना, 8 रुपया, व्यय खर्चा करता है कितना, सॉरी व्यय, ये बचत हो जाएगा, सॉरी व्यय कर दिया, व्यय मतलब कितना, खर्चा, तो ये बचेगा क्या, बचत, ओके। तो ध्यान रखेंगे कि जब 8 रुपया वो कमा रहा है सर, खर्चा कितना कर रहा है, 5 रुपया, तो बचत कितना करता होगा, 3 रुपया। ये हो गया इसका रेशियो, आएगा समझ में। अब ध्यान रखेंगे आगे, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, 20% मतलब आय पहले 8 था, अब 8 का 20% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर से कहा कि उसका जो व्यय है वो 30% बढ़ेगा। जो यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि आय में 20% बढ़ रहा है, आइए इंडिविजुअल इसको सोचते हैं सर। आय कितना है, 8, हम लोग अपने मन से सोचेंगे तो 100, और 20% इसका आय बढ़ेगा सर तो कितना हो जाएगा, 120,
यहाँ का वैल्यू कितना हो गया 120। ओके, इसी तरह से ये इंडिविजुअल अगर इसको सोचेंगे सर, तो बताइए ये 5 है तो 5 की तुलना कितना से करेंगे 100 से। और ये प्रक्रिया है ना, ये प्रक्रिया हम ऑलरेडी आपको जब लाभ और हानि पढ़ा रहे थे वहाँ भी हम आपको इस चीज़ को समझाए थे, ठीक है। तो और कितना 30% बढ़ जाता है, तो अगर आप 100 मानते हैं किसी चीज़ को 30% बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा 130। ओके, अब यहाँ से जो वैल्यू आएगा उसमें हम लेस करेंगे तो हमारा बचत निकल जाएगा, ठीक है। तो काट दीजिए इसको, देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसको काटिएगा तो 6 दूनी 12 कटेंगे, 5 दूनी 10 कटेंगे, यहाँ का वैल्यू हो जाएगा 6 8 48, 48 बटा कितना 5। और इधर काटिएगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 13 5 हो जाएगा, ये 65, 5 दूनी 10, यहाँ पर 5 दूनी 10 कट जाएंगे और ये बच जाएगा आपको 13 बटा कितना 2। ओके, अब देखिए 48 बटा 5 में से 13 बटा 2 आप लेस कीजिएगा सर तो कितना आएगा, देखिए तो 48 दूना कितना होंगे 96। देखिए थोड़ा स्पेस कम है, मैं ये पेज डायरेक्टली आपको पेस्ट करके पढ़ा रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो यहाँ से 48 बटा 5 माइनस 13 बटा 6, यानी यहाँ गुना कीजिएगा तो 48 दूना कितना होंगे 96, 96 माइनस कितना हो जाएंगे 96 माइनस हो जाएंगे 13 5 65। ओके, और बटा हो जाएंगे 5 दूना 10, ठीक है। यहाँ से घटाइएगा तो हो जाएगा 1 और 9 में से 6 31, 31 बटा कितना होंगे 10। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा ये 13 5 65, 48 दूनी 96, यानी यहाँ से हो जाएगा 31 बटा 10। ओके, अब देखिए पहले बचत करता था सर 3 रुपया, अब बचत कर रहा है 31 बटा 10 रुपया। ओके, तो यहाँ से अंतर करेंगे तो आपसे पूछा क्या, बताइए उसकी मासिक बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगा। देखिए तो 3 रुपया पहले 3 रुपया बचत करता था, अब 31 बटा 10 रुपया, यानी कि कहीं ना कहीं 3 रुपया 10 पैसा बचत कर रहा है। तो बताइए ये 3 रुपया 10 पैसा बचत जो कर रहा है ना, यहाँ से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 रुपया 10 पैसा। ओके, देखिए अब ये चीज़ तो हो गया। अब इसके बाद हम इधर थोड़ा लिख देते हैं यहीं पर, ठीक है, यहीं पर कोशिश करते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए अब अंतर करेंगे तो कितना होगा सर आपको 0.10, ठीक है, ध्यान रखिए 0.10 पैसा वृद्धि हो रहा है, क्या हो रहा है वृद्धि। तो वृद्धि गुना 100 बटा मूलमान कौन होगा, तो क्वेश्चन बनेगा क्या यहाँ से कि 3 जो है 31 बटा 10 से कितना प्रतिशत है ना, या फिर ये वृद्धि हो गया तो वृद्धि करेंगे कि 3.1, 3 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अधिक है 0.10, ठीक है। और मूल वैल्यू कौन हो जाएगा, ठीक है 3, तो 3 नीचे चला जाएगा। अब देखिए ये पॉइंट है तो नीचे आ जाएगा तो 00 नीचे आ जाएगा, ये कट जाएगा आपको, देखिए ये कट जाएगा आपको, ठीक है, 00 से 00, तो 10 बटा 3 हो गया। 10 बटा 3 का मतलब क्या होगा 3 तिहाई 9, ठीक है, 3 तिहाई 9 यानी 3.1/3। तो आपका ऑप्शन कौन सा है 3.1/3, जरा देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका सी के बराबर है, ठीक है, क्योंकि वृद्धि हुआ था, एक कमी वाला नहीं मारना है। आई बात समझ में। देखिए पहले 3 रुपया बचत कर रहा था, अब जो प्रक्रिया 20% इसके आय में बढ़ गया, 30% इसका व्यय में बढ़ा, तब जा कर के उसका जो बचत अब हो रहा है वो 31 बटा 10 यानी 3.10 पैसा हो रहा है, ठीक है, 3 रुपया 10 पैसा। तो 10 पैसा तो ज़्यादा बचत कर रहा है ना पहले से, तो वही हो गया कि बचत कितना ज़्यादा कर रहा है, वो प्रतिशत में पूछा, तो बचत गुना वृद्धि गुना 100 बटा मूलमान कौन होगा 3। ओके, तो यहाँ से आ रहा है वृद्धि मतलब 3.1/3% की वृद्धि हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखिए, ये जो है आयु से संबंधित प्रश्न पूछ देता है, ठीक है। इसमें कहा कि 2 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात जो है 3:2 है। 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले का मतलब माइनस लिख देते हैं, राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना है 3:2। ओके, उसके बाद कहा वर्तमान में उसकी आयु का अनुपात जो है वर्तमान में 7 कितना है 5 है। तो कहा राम की वर्तमान आयु क्या है। अच्छा देखिए ये टोटली गैपिंग का प्रश्न होता है सर, है ना, ऑलरेडी मैं आपको एज में पढ़ा चुका हूँ ये चीज़। 2 वर्ष पहले, तो इसमें देखेंगे गैपिंग क्या सेम है क्या, देखिए 3 था 7 हो गया, 2 था 5 हो गया, तो गैपिंग सेम नहीं है। तो गैपिंग सेम करने के लिए नीचे वाला के अंतर से ऊपर में गुना करेंगे, ऊपर वाला के अंतर से नीचे में गुना करेंगे। तो ऊपर तो अंतर 1 है तो 1 से गुना कीजिएगा तो ये 7 कितना हो जाएंगे 5 रह जाएंगे। नीचे का अंतर 2 है मतलब ऊपर में 2 से गुना कर देंगे तो ये रेशियो में फ़ायदा हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा ये 6 और ये हो जाएगा 2 गुना 4। आप देखिए गैपिंग का प्रश्न आपको सेटअप हो गया। किताब के अनुसार देखिए 2 वर्ष पहले 6:4 था, हो गया 7 वर्तमान में कितना है 7:5 है। देखिए कितने का गैपिंग है 1 का। किताब के अनुसार 2 वर्ष पहले था, हम लोग कहेंगे 1 वर्ष पहले,
ठीक है। और आपसे सवाल पूछा कि बताइए राम की वर्तमान आयु क्या है, तो राम की वर्तमान आयु कितने हैं, 7 है। 7 से गुना कीजिए, 7 दूना कितने हो जाएंगे, 14, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है धन को साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है ना। कोई धन है उसको साधारण ब्याज पर उधार दिया गया 12 वर्षों के लिए। 12 वर्षों के बाद उसका साधारण ब्याज धन का है ना, धन का 3/5 हो जाता है। तो ब्याज का दर बताइए। देखिए दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखना है कि हिंदी ग्रामर पर आपको पकड़ बनाना है। कोई ब्याज था और उसमें कहा कि कोई साधारण ब्याज पर दिया गया था धन 12 वर्षों के लिए, उसमें साधारण ब्याज जो प्राप्त किया वो धन का, तो देखिए धन का जिसमें लग रहेगा वो धन होगा, तो का वाला वैल्यू नीचे रहेगा। तो धन कितना है 5 है ना। देखिए धन यानी मूलधन है ना, तो मूलधन कितना हो गए 5। ओके। और ब्याज कितना हो जाएंगे, ब्याज है कितना इसका 3। तो कहा कि ब्याज का दर बताइए। तो दर बराबर क्या होता है बताइए। दर बराबर होता है, दर आपसे प्रतिशत दर पूछा है, तो दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। ब्याज कितना है 3 गुना 100 बटा मूलधन, मूलधन कितना है 5 और गुना समय, समय कितना है 12 वर्ष। अब इसको काट दीजिए, 4 से ही कटेंगे, 4 तिया 12, 25 5 चौका 20, 20 पचे 100, यानी कि 5 वर्ष। ठीक है, सॉरी 5%, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए औसत से संबंधित है, तब जबकि हम आपको औसत ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। देखिए 70 छात्रों की एक कक्षा में 70% लड़कियां और शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों के अंकों का औसत 30 है और लड़कों के अंकों का औसत 40 है तो पूरी कक्षा का औसत क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है सर, है ना, आसान तरीक़ों से इसको बना सकते हैं। 70 छात्र था, ठीक है, 70 छात्रों में इसमें 2 कैंडिडेट हैं, कौन कौन है, तो 70% लड़कियां हैं, तो 70 का 70% निकालिएगा तो 49 हो जाएगा। 49 कौन है, लड़कियां। बाकी शेष कौन है, बाकी शेष आपसे पूछा लड़कियां होंगी, अगर ये लड़कियां हैं तो बाकी शेष कौन होगा, लड़का होगा। तो 70 का अगर 30% लड़के होंगे तो 7 या 21, ठीक है, 21 कौन है, बॉयज़, ये हो गया गर्ल्स। अब आपको पूछा कि लड़कियों का अंकों का औसत है ना, लड़कियों का अंकों का औसत 30 है, तो और लड़कों का औसत जो है इसका 40 है। तो आपसे पूछा कि पूरी कक्षा का औसत क्या है। अब एक सिंपल क्वेश्चन बन गया सर, आइए ग्रुप जरा खेल लेते हैं इसको, कि 49 लड़कों का औसत जो है ना 30 है, और 21 लड़कों का औसत जो है वो 40 है। ये लड़कियां हैं सर, ये लड़के हैं। आप चाहे इसको आप इसमें मिला लीजिए, चाहे आप इसको मिला लीजिए, किसी में। हम आपको एक चीज़ और समझाए थे कि और शॉर्ट करना है, तो यहाँ पर देखिए संख्या को आप रेशियो में चेंज कर सकते हैं। तो संख्या को आपको रेशियो में चेंज करना है तो इसको काट सकते हैं। 7 से काटेगा तो 7 या 21, 7 से काटेगा तो 7 7 49, जहाँ पर 49 और 21 था, आप 7 और 3 से काम चलाएँगे। आइए मिलाना है तो है ना, इसको मिला देते हैं। आना है तो 30 रुपये लेके आना है, कंपलसरी 30 रुपये लेके आना है। 3 लड़का और आ रहा है इस ग्रुप में सर, कह रहा है कि आएंगे, तो आने के लिए कितना चाहिए, 30 रुपये, लेकिन ये लेके आ रहा है कितना, 40 रुपये, 10 रुपये ज़्यादा लेके आ रहा है। ऐसे ऐसे कितने व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 10 दिए ही 30। ये 30 रुपये का फ़ायदा कौन सा हैगा, तो ये 30 रुपये का फ़ायदा पूरे ग्रुप वाला सहेंगे तो कितने लड़के हो जाएंगे, 7 और 3 10, 10 से भागा दीजिए, कट जाएगा 3, यानी 30 और 3 33, यानी आपका ऑप्शन नंबर 33 किस में है, ए के बराबर है। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न। हाँ देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, कहता है एक बैग में 550 रुपये हैं, ठीक है, 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों की संख्या के रूप में ये 2:3:5 के अनुपात में है। 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों द्वारा बनाने वाली राशि के बीच का अंतर क्या है। देखिए आपको कभी रुपया पैसा से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, इस तरह का प्रश्न हमेशा आता है, ठीक है, थैले में बैग में बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कंटेंट आपको ध्यान रखना है दोस्तों। पहला तो ये कि अगर आपको जो कांस्टेंट टर्म रहेगा है ना, अगर वो रुपया में रहेगा तो नेसेसरी आपको रुपया का आपको रेशियो चाहिए, ठीक है। अगर आपको वो जो कांस्टेंट टर्म दिया रहेगा वो आपको पैसे में दिया रहेगा, मतलब कि संख्या दिया रहेगा सिक्कों का, तो उसको आप ध्यान रखेंगे कि जो रेशियो रहेगा वो हमको सिक्कों की संख्या का रेशियो चाहिए होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये क्या क्या है, रुपया है, यानी 550 रुपया है, ठीक है। इसमें से 50 पैसा और 25 पैसा और 20 पैसे के सिक्कों की संख्या है, ठीक है, कितना है, 2 है, 3 है और 5 है। अच्छा हम ये सवाल पूछे कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 2 है, तो आपके पास कितना रुपया हो गया, 100 रुपया।
आई बात समझ। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या अगर 2 है, सॉरी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या अगर 2 है तो कितना रुपया में अगर इसको चेंज करेंगे तो कितना रुपया होगा, 1 रुपया। अच्छा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या अगर 3 है तो कितना रुपया होगा, 0.75, 75 पैसा हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ अगर हम ये आप कहें कि 20 पैसे के सिक्कों की संख्या अगर 5 है तो इसको रुपया में चेंज करेंगे तो कितना रुपया होगा, तो कहिएगा ना 1 रुपया होगा। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आप बताइए टोटल पैसा इसको जोड़िएगा तो कितना होगा सर, 1 रुपया 1 रुपया, 2 रुपया हो गया, 2 रुपया 75 पैसा। कोई दिक्कत। अब 2 रुपया 75 पैसा टोटल हो गया। अब इसको मिटा देते हैं, आप लोग खुद से नोट कर लिया कीजिए, ठीक है। चलिए ये 2 रुपया 75 पैसा हो गया है। टोटल किताब के अनुसार पैसा कितना है, टोटल पैसा है आपको 550, और हमारे अनुसार जब रेशियो में लाएँ तो कितना आया, 2 रुपया 75 पैसा, ठीक है। उसके बाद कहा कि बताइए 20 पैसे के सिक्कों की 20 पैसे के सिक्कों द्वारा बनने वाली राशि के बीच का अंतर क्या है। यानी 20 पैसे का सिक्का मिटा दिए थे ना, देखिए 20 पैसे वाला कितना था, 20 पैसे वाला सिक्के की राशि 1, ठीक है। और उसके बाद कहा कि 50 पैसे वाला फर्स्ट में था तो उसका भी 1 था। इन दोनों का अंतर करेंगे सर तो बताइए कितना होगा, 0। यहाँ आपको 0 से गुना करना था। बताइए 0 से जैसे ही गुना कीजिएगा तो पूरा पैसा तो 0 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी के बराबर होगा। ये बेवकूफ़ बना दिया क्वेश्चन, ठीक है। इतना करने की कोई ज़रूरत ही नहीं था, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो देखिए समझ लीजिए, फिर से आपको समझा देते हैं सर। देखिए कभी कभी क्वेश्चन जो है ना ऐसा ही पूछता है, जिसको लगेगा कि क्या कुछ भी बहुत टेंशन दे रहा है, लेकिन कुछ टेंशन नहीं है, 0 पैसा आ रहा है। क्यों पूछा ये, देखिए फिलहाल जो संख्या था इसका 50 और ये 25 और ये 20, उसमें आपको 2 था, ये 3 था और ये कितना 5 है। तो ये यहाँ पर 1 रुपया हुआ और यहाँ पर भी 1 रुपया हुआ। अब कहा कि टोटल पैसा कितना लाए थे हम, बताइए। टोटल पैसा किताब के अनुसार 550, हम लोग कितना लाए थे, 2 रुपया 75 पैसा। और कहा कि इन दोनों के जो रुपया में अंतर है वो बताइए। तो इन दोनों के रुपया में अंतर कितना है सर, बताइए 0। तो यहाँ 0 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कहता है 2 अंकों वाली एक संख्या इस प्रकार है कि अंकों का गुणनफल 8 है। यदि इस संख्या में 63 जोड़ा जाता है तब अंकों का स्थान परस्पर बदल जाते हैं। संख्या के अंकों का योग बताइए। देखिए अगर ये प्रश्न आप साधारण तरीकों से बनाएंगे सर तो नेसेसरी है कि आपको 2 से 3 मिनट लगने वाले ही हैं, कंपलसरी, उससे ज़्यादा भी लग जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको टेक्निक दे रहा हूँ, इसी तरह के प्रश्नों में हमेशा आप अच्छे कंडीशन के ओर जाइए, यानी ऑप्शन के थ्रू जाइए, ठीक है। ऑप्शन के थ्रू जाइएगा तो कह रहा है क्या, जो क्वेश्चन में कहेगा उसको थोड़ा फुलफिल मतलब उसको लाने की कोशिश कीजिए। अंकों का गुणनफल 8 है, इसमें से कोई ऐसा ऑप्शन है जिसका अगर हम 2 अंक में तोड़ दें उसको तो उसका अंकों का गुणनफल 8 होना चाहिए। तो बताइए इसका 2 अंक तोड़िएगा तो 3 और 2 में तोड़ सकते हैं, या तो 6 और 1 में तोड़िएगा। इसको 1 और 1 गुना 6, 2 गुना 3। अच्छा इन दोनों में से कोई ऐसा संख्या है जिसको जोड़ेंगे तो 8 आएगा, नहीं, इसका मतलब ये गलत है। आएगा समझ में। 7 को 1 और गुना 7 तोड़ सकते हैं, तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, जबकि 8 है नहीं, तो ये तो ऑलरेडी गलत है। तीसरा ऑप्शन 8 है तो इसको 1 गुना 8 भी लिख सकते हैं, 2 गुना 4 भी लिख सकते हैं। तो बताइए इसमें से 4 दूना 8 तो हो जाएगा, ठीक है। 4 दूना क्या हो जाएगा, 8। और उसके बाद ये देखिए 1 गुना 8 कर रहे हैं तो ये भी 8 हो रहा है, 18 हो रहा है, ठीक है। तो या तो 18 होगा या तो 24 होगा। आई बात समझ में। अब 9 को चेक करेंगे तो 9 तो ऐसे ही नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं फुलफिल हो रहा है। तो या तो 18 या तो 24। अब इसमें खाली हमको ये चेक करना है कि इसमें 63 जोड़ेंगे तो अंकों का स्थान बदलना चाहिए। आई बात समझ में, अंकों का स्थान बदलना चाहिए। तो अंक देखिए इसमें 63 जोड़िए, 24 में 63 जोड़िएगा तो कितना होगा सर, बताइए। 4 और 3 7 हो जाएगा। क्या अंकों का स्थान बदलने का चांसेस है, नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर 18 वाला होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 8 होगा, यही होगा। आपको दूसरी तरफ जाने की ज़रूरत भी नहीं है, इतना चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर देखिए 18 है तो इसमें अंकों का स्थान बदल दीजिए। अंकों का स्थान कब बदलेगा, जब 63 जोड़ देंगे। तो 63 जोड़िए तो 18 प्लस 63 इसमें जोड़िए, 8 3 11, 6 1 7 1 8, देखिए 81 हो गया। पहले 18 था, अब हो गया 81। देखिए अंकों का स्थान बदल गया कि नहीं, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर सी के बराबर। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए और ये प्रश्न देखिए आज सेट का लास्ट प्रश्न है। उम्मीद करेंगे कि ये क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट में आपको, है ना। और अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आ रहा है सर इसमें, है ना। सभी चैप्टर से मिक्सिंग क्वेश्चन आ रहा है, उसको समझाने में हमको थोड़ा बहुत तो आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो वो चीज़ को आपको मैनेज करके चलना है। थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा, उस पर आप फोकस मत कीजिए, आप एकदम स्टडी कीजिए अच्छे तरीक़ों से। और इस बार आपको अच्छे तरीके से मेहनत करके आपको सेटल हो जाना है। ओके, ऑल द बेस्ट, हैप्पी रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।